Good morning everyone, this is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. 6th क्लास, सब्जेक्ट है आपका हिंदी, चैप्टर है आपका 15, जीता कौन। चैप्टर का नाम क्या है? जीता कौन। तो ये चैप्टर मैंने कुछ आपको थोड़ा सा समझा दिया था कि एक बार क्या हुआ था, आपने जो कविता कहानी पढ़ी होगी कि एक खरगोश और कछुए की दौड़ होती है और जिसमें कछुआ जीत जाता है। तो अब क्या है, तो जो कछुए को अब जो कछुए हैं उनको तो अपनी जीत सिद्ध नहीं करनी है कि है ना, वो तो शुरू से चला आ रहा है कि खरगोश हारा था उस रेस में और कछुआ जीता था। तो आज तक वो अपनी जीत, अब उनको जीत अपनी साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर खरगोश क्या कह रहा है इसमें? खरगोश कह रहा है कि वो तो मेरे जो पूर्वज थे उनकी गलती का कारण है कि वो रास्ते में जो खरगोश था वो सो गया था, जो मेरा पूर्वज था, और इस प्रकार से पता नहीं किस कारण जो कछुआ था वो जीत गया था। पर आज है ना, आज की जो पीढ़ी है खरगोश और कछुए की, उनको वो बोल रहा है कि आज हमसे जीत के बताओ तो हम जाने। तो उसी पे ये चर्चा की गई है, इसी पे ही। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया था। अब देखिए, सेकंड पेज से अपन स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। कल मुही कहावत का भी तो विभिन्न भाषाओं में अनुवाद होकर सदियों में जमकर प्रचार हुआ है। अतः सोच समझकर खरगोश ने नया पासा फेंका। मैं कल फिर इसी समय आऊँगा। इस बार मेरे साथ प्रेस और फोटोग्राफर भी आएंगे। अगर कोई कछुआ दौड़ लगाने के लिए राजी नहीं हुआ तो समझ लो कहावत बदल जाएगी। देश विदेश के अखबारों में छपेगा कि अब खरगोश कछुए से दौड़ जीत गया। खुली चुनौती के बाद भी कछुआ दौड़ में खरगोश को नहीं हरा सका। वह कहावत कोई तुम्हारी जागी नहीं है, जिसका फायदा तुम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उठाते चले जाओगे। खरगोश ने उफनता बिखरता अगले दिन क्या हुआ, आने के बाद कहकर लौट गया। खरगोश ने क्या बोला? उफनता हुआ गया और उसने बोला मैं अगले दिन फिर आऊँगा। लेकिन कछुए की चेतना घंटों तक नहीं लौटी। बैठे बिठाए किस मुसीबत में पड़ गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ये अचानक खरगोश की मति कैसे फिर गई। गहन मंत्रणा करने के लिए सभी कछुए अपने मुखियाओं के चारों ओर सिमट गए। चिंतातुर मुखिया की वाणी गंभीर हो गई। यह हमारे लिए घोर संकट की घड़ी है। लगता है यह खरगोश बिना दौड़ लगाए नहीं मानेगा और हम इस दौड़ को जीत नहीं सकते। कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। हाँ, इस संकट में अगर हमारी सहायता कर सकता है तो वह है मनुष्य। उसमें सोचने समझने की ताकत है, हमसे कुछ ज़्यादा है। ईश्वर ने उसको मस्तिष्क का आकार प्रकार हमसे बड़ा और ज़्यादा पेचीदा बताया है। उसमें दिन रात नई खुफिया खुराफातें पकती रहती हैं। अगर वह हमारी सहायता करना चाहे तो कोई न कोई जुगाड़ जरूर निकल जाएगी। लेकिन मनुष्य जाति तो बहुत लालची है, बिना फायदा देखे तो एक फली भी नहीं फोड़ती। हमारी सहायता क्यों करेगी? एक बुजुर्ग कछुए ने टोका। मुखिया बुजुर्ग से सहमत था। बुजुर्ग कछुए ने 16 आने सच कहा था। उसने अपने अनुभव का यही निचोड़ था। लेकिन इस बार प्रश्न इतना विकट था कि
कछुआ जीत हार अनोखी से ओखली से सिर देने को तैयार थी। सब कछुए दाव पर लगा था। जितने भी जो भी कुछ था वो सब कुछ दाव पर लगा था। पूर्वजों की इज्जत, गौरवशाली परंपरा, उज्जवल इतिहास, अतः उसने भी खुलकर खेलने की ठान ली। तालाब में डुबकी लगाई और तलहटी में छिपाई स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकाल लाया। यह स्वर्ण मुद्राओं की थैली 500 वर्ष पूर्व एक श्रेष्ठी की गांठ से निकलकर उस समय तलहटी में पहुंच गई थी, जब वह इस प्राचीन तालाब में डुबकियां लगा रहा था। इस थैली में खोज मुखिया के पूर्वजों ने की थी। इस थैली की जो खोज थी वो पूर्वज की मुखिया ने की थी, और तभी से यह एक पुश्तैनी धरोहर बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार के पास चली आती थी। शायद आज उसके सदुपयोग का उचित अवसर आ गया था। स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर कछुए का मुखिया मनुष्य जाति के प्रसिद्ध वकील तिकड़म दास के पास पहुंचा। रो रो कर अपनी सारी व्यथा सुनाई और सहायता के लिए पुरजोर गुहार की। नामी वकील तिकड़म दास ने मुंह टेढ़ा कर लिया, उल्हाना दिया। कछुआ होकर खरगोश से दौड़ जीतना चाहते हो? खरगोश की छलांग देखी है कभी? कछुआ ने तिकड़म दास के सामने स्वर्ण मुद्राओं की थैली खोल दी। थैली खुलते ही स्वर्ण मुद्राएं बिखर कर फैल गईं। तिकड़म दास ने आंखों में गिनती कर ली। खैर, सोने की पूरी 21 मुद्राएं थीं। स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई। उसकी आंखों में चमक और आवाज में सहानुभूति उमड़ पड़ी। तुम मुझसे आखिर क्या चाहते हो? किसने कहा? तिकड़म दास ने। उस वकील जो था उसने कछुए से कहा। तिकड़म दास ने 2 मिनट सोचा, फिर स्वर्ण मुद्राएं बटोरी और बोला, जाओ, तुम्हारी इज्जत बची रहेगी। जब खरगोश आए तो उसे मेरे पास ले आना। कहना कि यह प्रतियोगिता मेरी देखरेख में होगी। बाकी सारी बातें मैं संभाल लूँगा, तुम निश्चित रहो। कछुआ और बहुत सारी बातें कहना और जानना चाहता था, लेकिन तिकड़म दास आगे कुछ भी ना बोलने बताने के लिए मुड़ा ही नहीं। अतः कछुआ मन महसूस कर वापस लौट आया। उसको यह नहीं बताया गया था कि तिकड़म दास सारी बात कैसे संभालेगा। जब सारी कौम पर संकट हो तब भला मौखिक आश्वासन से मुखिया कैसे निश्चित हो सकता था? उसे तो यह भी नहीं बताया गया था कि दौड़ होगी या नहीं। दौड़ हुई तो जीत कैसे होगी? मुखिया के साथ साथ सारी जाति चिंतित थी। एक ने कहा कि एक ने कह ही दिया, मुझे लगता है कि स्वर्ण मुद्राएं बेकार ही गईं। मनुष्य भला खरगोश से हमें कैसे जितवाएगा? सुनकर मुखिया ने आंखें तरेरी। तू अभी मनुष्य स्वभाव को नहीं जानता। पैसे की खातिर वह सब कुछ कर सकता है। आज के दिन उसने कही ईमानदारी बाकी है। आज के दिनों में भी ईमानदारी बाकी है, तो बस बेईमानी के कामों में नहीं। तू देखता रहे, स्वर्ण मुद्राएं बेकार नहीं जाएंगी। अपना तिकड़म दास कोई ना कोई बिकड़म रहेगा, कोई ना कोई तिकड़म बिड़ाकर रहेगा। अगले दिन जब खरगोश आए तो कछुआ उसे तिकड़म दास के पास ले गया। खरगोश अपने साथ 2
प्रेस संवाददाता भी लाया था। खरगोश अपनी जीत के लिए इतना आश्वस्त था कि तिकड़मदास को इस दौड़ का रेफरी बनाने में भी उसे कोई ऐतराज नहीं हुआ। तिकड़मदास रेफरी ने प्रतियोगिता की शर्तें गिनानी प्रारंभ की। यह एक लंबी दौड़ होगी जिसमें प्रतियोगिता 10 किलोमीटर की दूरी एक बार में तय करेगा। मुझे मंजूर है, लेकिन इस दौड़ में विजेता के गले में फूलों की माला डालकर उसका फोटो खींचा जाना चाहिए और दूरदर्शन पर भी दिखाया जाना चाहिए। खरगोश ने अपना प्रस्ताव रखा। यह निश्चित जीत की कल्पना चित्र साकार देख रहा था। तिकड़म ने दूसरी शर्त रखी। दौड़ शुरू कराकर हम कार से प्रेस फोटोग्राफर को लेकर निश्चित स्थान पर पहुंचेंगे। जो प्रतियोगिता 10 किलोमीटर दौड़कर निश्चित स्थान पर पहले पहुंचेगा उसे ही विजेता घोषित किया जाएगा। तिकड़मदास ने तीसरी शर्त रखी। पहले पहुंचने वाले प्रतियोगिता को विजेता घोषित किया जाएगा। यह घोषणा अंतिम और सर्वमान्य होगी, इसकी कोई अपील नहीं होगी। इस दौड़ में हारे हुए प्रतियोगी को या उसकी कौम के सदस्य को फिर कभी भविष्य में दूसरे प्रतियोगी की कौम को दौड़ के लिए चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा। कछुए और खरगोश के बीच यह सादा के लिए अंतिम और मान्यता प्राप्त मुकाबला होगा। खरगोश खुशी से झूम उठा और यही तो वह चाहता था। खरगोश क्या है, खुशी से झूम उठा क्योंकि वो क्या यही चाहता था। ठीक है, तो ये अपना यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट कराऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।